गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू केएमटी कॉलेज। ये जो मेरा लेक्चर है बीसी थर्ड ईयर के लिए। सब्जेक्ट का नाम है जावा प्रोग्रामिंग एंड डायनामिक वेब पेज डिजाइनिंग। इसमें हम आज ये करेंगे नंबर 3 आपकी नेटवर्किंग की। इसमें जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है नेटवर्किंग, डेटाग्राम सॉकेट एंड टीसीपी/आईपी बेस्ड सर्वर सॉकेट एंड सर्वर सॉकेट। ये इसका टॉपिक है, ठीक। तो अगर हमें नेटवर्किंग करनी है जावा के अंदर, तो जावा के अंदर आपको एक पैकेज दिया है। उस पैकेज का नाम है java.net। java.net नाम का पैकेज है। उस पैकेज के अंदर आपको बहुत सारी क्लासेस दी गई हैं जिनकी मदद से आप नेटवर्किंग यूज कर सकते हो जावा के अंदर, राइट। तो java.net पैकेज प्रोवाइड क्लासेस which facilitate development of networking application in java। इस पैकेज की मदद से जावा के अंदर आप नेटवर्किंग एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। कॉमनली यूज्ड क्लासेस इस java.net पैकेज के अंदर जो कॉमनली यूज्ड क्लासेस है वो है, पहली क्लास है inet एड्रेस, दूसरी है सॉकेट, तीसरी है सर्वर सॉकेट, चौथी डेटाग्राम सॉकेट और पांचवी है डेटाग्राम पैकेज। तो ये क्लासेस कॉमनली क्लासेस हैं जो इस पैकेज के अंदर आपको रखकर दी गई है। पैकेज का नाम है java.net। इन क्लासेस की मदद से हम नेटवर्किंग एप्लीकेशन बना सकते हैं जावा के अंदर, राइट। inet एड्रेस क्लास क्या करती है? inet एड्रेस क्लास प्रोवाइड्स ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आईपी एड्रेस ऑफ मशीन ऑन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क पर आईपी एड्रेस फाइंड करने के लिए हम inet एड्रेस क्लास का यूज करते हैं। दिस क्लास डज नॉट प्रोवाइड पब्लिक कंस्ट्रक्टर, इट प्रोवाइड फैक्ट्री मेथड फॉर क्रिएटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। इस क्लास का कोई हमारे पास कंस्ट्रक्टर नहीं है, इसमें एक मेथड दिया गया है, उस मेथड की वजह से इसका ऑब्जेक्ट जो है क्लास का बनता है। फैक्ट्री मेथड क्या होता है? Factory is a creational design pattern that is used to control the creation of object. This design pattern is implemented with the help of factory class. A factory class is a class that contains factory method. Actually में क्या है कि कुछ क्लासेस जावा के अंदर ऐसी दी गई हैं जिनके कंस्ट्रक्टर नहीं दिए गए। अब कंस्ट्रक्टर नहीं दिए गए तो उनका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो सकता। उस केस में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वहां पर फैक्ट्री मेथड दिए गए हैं, राइट। फैक्ट्री मेथड की मदद से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जो फैक्ट्री मेथड होते हैं वो फैक्ट्री क्लास के अंदर होते हैं। एक फैक्ट्री क्लास होगी जिसके अंदर एक फैक्ट्री मेथड होगा, वो कहलाएगी फैक्ट्री क्लास। अब फैक्ट्री मेथड इज अ मेथड व्हिच क्रिएट ऑब्जेक्ट। फैक्ट्री मेथड वो मेथड कहलाते हैं जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। वो सारे मेथड जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो सारे के सारे फैक्ट्री मेथड कहलाएंगे। टाइप ऑफ डिजाइन मेथड क्रिएशनल और बिहेवियर। व्हाट इज सिंगलटन, कभी भी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज सिंगलटन क्लास, शॉर्ट में आ जाता है। तो इसका ये होगा व्हेन वी क्रिएट ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज कॉल्ड सिंगलटन। व्हेन जब हम केवल एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का, वो सिंगलटन कहलाता है। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाता है, तो इसका आंसर यही है। सिंगलटन मतलब वन। जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एक क्लास का इज कॉल्ड सिंगलटन, वो सिंगलटन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्लास बनाई है, उसके अंदर एक स्टैटिक फाइनल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, इसका कंस्ट्रक्टर हो गया प्राइवेट ए, इधर प्राइवेट बना दिया, पब्लिक स्टैटिक ए गेट ए, इफ ओबीजे इक्वल टू नल, ओबीजे इक्वल टू टी हुए, रिटर्न ओबीजे। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप यूज करोगे ये तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर क्या है, प्राइवेट है। यहाँ आपको यूज करना पड़ेगा ये। यहाँ पर आपने इस क्लास को ये ऑब्जेक्ट बनाया न्यू ए, तो यहाँ पर a डॉट गेट आप करोगे, तो ये एक क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर ये करेक्ट है। तो इस तरह की जितनी भी क्लासेस होती हैं जिनके अंदर एक मेथड होता है ऑब्जेक्ट, ये मेथड है पब्लिक स्टैटिक ए गेट नाम का मेथड है, वो रिटर्न कर रहा है एक क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अगर ये स्टैटिक मेथड है तो क्लास के ऑब्जेक्ट से क्रिएट होगा और सॉरी क्लास के नाम से कॉल होगा। हमने से कॉल करा ए डॉट गेट, तो इसका ऑब्जेक्ट कर दिया, ए डॉट गेट दूसरा ऑब्जेक्ट कर दिया। तो हम इस तरह से इसके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। न्यू से नहीं बनेगा इसका ऑब्जेक्ट बनेगा इस तरीके से। तो इस तरह के जो है ये फैक्ट्री मेथड कहलाते हैं जो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न देते हैं। फॉलोइंग फैक्ट्री मेथड आर प्रोवाइडेड बाय inet एड्रेस क्लास। ये inet एड्रेस क्लास है, ये हमें फॉलोइंग मेथड प्रोवाइड कराती है। कौन से? पहला मेथड है गेट लोकल होस्ट। ये मेथड जो है वो रिटर्न करता है inet एड्रेस ऑब्जेक्ट। तो गेट लोकल होस्ट मेथड अगर हम यूज करेंगे तो ये रिटर्न करेगा inet एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा which represent the IP address of the current machine। जो ये शो करता है IP
द मशीन। सिंटैक्स इसका ये है, पब्लिक स्टैटिक ये है, आईडी एड्रेस गेट लोकल होस्ट थ्रो करता है अननोन होस्ट एक्सेप्शन। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है आईडी एड्रेस क्लास का, क्योंकि स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड हमेशा क्लास के नाम से कॉल होते हैं, यानी कि क्लास नेम डॉट मेथड नेम, राइट। अब तो इसे हम कॉल जब करेंगे तो कैसे करेंगे, आईडी एड्रेस डॉट गेट लोकल होस्ट। जब हम आईडी एड्रेस डॉट गेट लोकल होस्ट मेथड कॉल करेंगे ये तुरंत आपको आईडी एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। तो यहां पर आईडी जो गेट लोकल होस्ट मेथड है वो कैसा मेथड हो गया, फैक्ट्री मेथड, क्योंकि ये क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ये हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है, तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको यूज करेंगे, राइट। तो इस तरह के मतलब जितने मेथड होते हैं जो ऑब्जेक्ट बना कर देते हैं वो फैक्ट्री मेथड कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें इसे यूज करना है आईडी एड्रेस क्लास का, अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमें गेट लोकल होस्ट मेथड जो है वो कॉल करना पड़ेगा। तो गेट लोकल होस्ट मेथड कैसा मेथड है, स्टैटिक मेथड है, तो किस नाम से कॉल होगा, क्लास नेम डॉट मेथड नेम। क्लास का नेम क्या है, आईडी एड्रेस डॉट गेट लोकल होस्ट, तो ये रिटर्न करेगा हमें आईडी एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट, राइट। तो इस तरह से हम इसका ऑब्जेक्ट देगा। नेक्स्ट मेथड है गेट नेम। गेट नेम मेथड जो है वो रिटर्न करता है एन आईडी एड्रेस ऑब्जेक्ट। इसका सिंटैक्स हो गया पब्लिक स्टैटिक आईडी एड्रेस गेट बाय नेम, यहां पे होस्ट नेम डाल दो थ्रू अननोन एक्सेप्शन। ये रिप्रेजेंट करता है आईपी एड्रेस ऑफ द गिवन मशीन। जो भी मशीन आप मशीन का नेम डालोगे यानी होस्ट नेम डालोगे और मशीन का ही आईपी एड्रेस आपको रिटर्न कर देगा। गेट ऑल बाय नेम मेथड रिटर्न एन एरे ऑफ आईडी एड्रेस ऑब्जेक्ट, ईच एलिमेंट ऑफ द एरे रिप्रेजेंटेड आईपी एड्रेस ऑफ द गिवन होस्ट। गेट होस्ट नेम मेथड रिटर्न नेम ऑफ द मशीन। गेट होस्ट नेम मेथड जो है वो रिटर्न करता है आईपी एड्रेस का नेम, एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करेगा गेट नेम। गेट होस्ट एड्रेस मेथड रिटर्न एन आईपी एड्रेस एज ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न करेगा। इसका सिंटैक्स हो गया पब्लिक स्ट्रिंग गेट होस्ट एड्रेस, स्ट्रिंग की फॉर्म में आपका आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा, राइट। तो ये मेथड ये सारे जो आपके हैं ये सारे के सारे फैक्ट्री मेथड हैं जो आईडी एड्रेस क्लास के अंदर आपको दिए गए हैं, जिसकी वजह से आप आईडी एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, राइट। आईडी एड्रेस क्लास हम किस यूज कर रहे हैं, क्या करने के लिए, आईपी एड्रेस फाइंड करने के लिए। इसकी वजह से हम मशीन का आईपी एड्रेस फाइंड कर सकते हैं मेथड की मदद से। तो या तो आप गेट लोकल होस्ट मेथड कॉल करो, या आप गेट बाय नेम मेथड यूज करो, या गेट ऑल बाय नेम मेथड यूज करो, ये आपको रिटर्न करेगा आईपी एड्रेस ऑफ द मशीन। फिर इसके बाद जो फोर्थ मेथड है गेट होस्ट नेम, ये रिटर्न करेगा नेम ऑफ द मशीन, मशीन का नाम। स्ट्रिंग पब्लिक स्ट्रिंग गेट होस्ट नेम, स्ट्रिंग की फॉर्म में ये मशीन का नाम देता है। गेट होस्ट एड्रेस रिटर्न करेगा आईपी एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की फॉर्म में आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा। तो ये कुछ मेथड है जिनका हम यूज कर सकते हैं, राइट। यहां देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्लास बनाई हमने आईपी फाइंडर मेन बनाया। अब हमने यहाँ पर आईडी एड्रेस को डॉट गेट बाय नेम, नेम के अंदर हमने यहाँ पे आरजीएस यानी आर्गुमेंट पास कर दिया। तो हम यहाँ पे कमांड लाइन के थ्रू आर्गुमेंट पास करेंगे और ये रिटर्न करेगा गेट बाय नेम, क्या रिटर्न करेगा, आईडी एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और हमने इसको एड्रेस डॉट गेट होस्ट एड्रेस इसको हमने प्रिंट करा दिया। और ये क्योंकि अननोन होस्ट एक्सेप्शन फैक्ट का है मेथड, तो इसको हमने सिंटैक्स ब्लॉक के अंदर बंद कर दिया, राइट। जब ये प्रोग्राम चलेगा तो हम इसको आउटपुट जो आएगा वो इस तरह का आएगा। हम इसको किस तरह से चलाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जावा, यहाँ पर हमने जावा क्लास को कंपाइल किया, इसको हमने रन करा, रन करने के बाद हमने यहाँ पे मशीन का नाम डाल दिया, जो भी नाम आपको डालना है, और उधर इसका आईपी एड्रेस जो है वो प्रिंट कर देगा। तो मशीन का आईपी एड्रेस जो है वो प्रिंट कर देगा, राइट। तो इस तरह से हम आईपी एड्रेस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम है टू फाइंड द आईपी एड्रेस ऑफ द मशीन। इस प्रोग्राम की मदद से हम मशीन का आईपी एड्रेस फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो ये प्रोग्राम क्या है, टू फाइंड आईपी एड्रेस ऑफ मशीन, राइट। हमने एक क्लास बनाई, सपोज क्लास का नाम हमने रख दिया फर्स्ट। अब हमने नाम बताया यहाँ पर एक पैकेज यूज हुआ है जिसका नाम है java.net। ये कौन सा, ये क्या है, पैकेज है। पैकेज क्या होता है, पैकेज होता है कलेक्शन ऑफ क्लासेस। इस पैकेज के अंदर आपको क्लासेस रखनी देनी है। अगर
करना चाह रहे हो तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। याद करो सी और सी प्लस प्लस के अंदर आप क्या करते थे, सी प्लस प्लस के अंदर आप iostream.h नाम की अगर हेडर फाइल यूज करनी है तो पहले हैश इंक्लूड लगा देते। ऐसे सी के प्रोग्राम के अंदर अगर आपको stdio.h या core.h नाम की फाइल चाहिए तो उन्हें आप हैश इंक्लूड करके अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर देते। ऐसे यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए, पैकेज चाहिए। इस पैकेज के अंदर तो क्लास में कुछ भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो कीवर्ड यूज होगा क्लास से पहले लिखा जाएगा, यहाँ पर कीवर्ड यूज होगा इंपोर्ट, यहाँ पर कीवर्ड यूज होगा इंपोर्ट। सी में यूज होगा था क्या, हैश इंक्लूड, यहाँ पर यूज होगा जावा के अंदर क्या, इंपोर्ट। हम इंपोर्ट लिखेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे पैकेज नेम, जो हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है, राइट। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट लिखेंगे, उसके बाद पैकेज का नाम लिखेंगे। हमने यहाँ लिखा इंपोर्ट और पैकेज का नाम रख दिया हमने java.net, यहाँ सेमीकोलन। तो यहाँ पर अब java.net पैकेज के अंदर जितनी भी बनी बनाई प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं उन्हें आप यूज कर सकते हो। फिर हमने यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड भी लगाया, इसमें एक स्ट्रिंग एरे पास कर दिया, अब इस मेन के अंदर सबसे पहले हमने inet एड्रेस क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ inet एड्रेस क्लास का मेथड कॉल करा get by name और इसके अंदर स्ट्रिंग की फॉर्म में एक आर्गुमेंट पास कर दिया, राइट। इस आर्गुमेंट की वैल्यू हम पास करेंगे कमांड लाइन से। ये तुरंत आपको inet एड्रेस क्लास का क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट। तो हमने इसे inet एड्रेस के अंदर स्टोर कर दिया, राइट। अब क्योंकि ये मेथड जो है get by name ये एक्सेप्शन रखता है तो इसको बंद कर देंगे किसमें, ट्राई में, और यहाँ हम इसको कैच कर लेंगे, राइट। कैच के अंदर हमने क्या करा, यहाँ लिखा हमने एक्सेप्शन ई, जो कि एक्सेप्शन आएगी, और एक्सेप्शन को प्रिंट करा देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमने इसे प्रिंट करा दिया। ये यहाँ पर कैच बंद हो गया और यहाँ पर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम प्रिंट करा देंगे ए डॉट गेट होस्ट एड्रेस। ये स्ट्रिंग की फॉर्म में हमें एड्रेस रिटर्न कर देगा, गेट होस्ट एड्रेस। ये मैंने इसे प्रिंट करा दिया, जो भी रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू इस स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न हो जाएगी, राइट। इस स्ट्रिंग की फॉर्म में एड्रेस हमारे सामने प्रिंट हो जाएगा इस गेट होस्ट एड्रेस की मदद से। और हमने इसे यहाँ पर ये मेन बंद कर दिया और इसके बाद हमने ये क्लास जो है वो इसको बंद कर दिया। तो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की मदद से हम आईपी एड्रेस ऑफ द मशीन निकाल सकते हैं। अब जब रन करेंगे तो कैसे रन करेंगे, सपोज आपने इस प्रोग्राम का नाम रख दिया first.java। अब आप क्या करोगे, कमांड प्रोग्राम करोगे, कमांड प्रोग्राम करने के बाद आप क्या कमांड लिखोगे, जावा सी first.java और एंटर मारोगे। एंटर मारने के बाद फिर आप रन करोगे, रन करने के लिए कमांड लिखोगे जावा क्लास का नाम फर्स्ट और फिर मशीन का नाम, उस मशीन का नाम जिसका आपको होस्ट नेम मतलब उसका होस्ट नेम पास करोगे, जिसका आप मतलब सपोज कंप्यूटर का नाम अमित है तो आप यहाँ पास कर दोगे अमित, होस्ट नेम अगर अमित है कंप्यूटर का नाम अमित है तो अमित पास कर दोगे। उसके बाद जैसे आप एंटर मारोगे ये आपको अमित का क्या प्रोवाइड करा देगा, आईपी एड्रेस, राइट। इस तरह से होस्ट नेम जो भी होगा, सपोज सनराइज है या सन है या बीआईएनटी है, होस्ट नेम क्या है, बीआईएनटी। एंटर मारोगे तो वो उसका आईपी एड्रेस दे देगा मशीन का और उसका हम प्रिंट करा देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये जो पास हो रहा है यहाँ पर जावा के अंदर ये यूज पास हो रहा है कमांड लाइन आर्गुमेंट, कमांड लाइन आर्गुमेंट। हम इस कमांड लाइन आर्गुमेंट को इसके अंदर
एड्रेस पास कर रहे हैं और इसकी वैल्यू हम रन टाइम पर दे रहे हैं। ये दिया ना जावा की तो होस्ट एड्रेस हो गया, ये जो भी कंप्यूटर का नाम होगा उस नाम का आईपी एड्रेस को प्रिंट करा देगा और दिस इज कॉल्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट। इस तरह से हम जावा के अंदर कमांड लाइन आर्गुमेंट पास करते हैं। ये तरीका है जावा के अंदर कमांड लाइन आर्गुमेंट पास करने का, राइट। तो इस तरह से हम किसी मशीन का फाइंड कर सकते हैं आईपी एड्रेस ऑफ द मशीन, राइट। ये क्वेश्चन कई बार आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज नेटवर्किंग इन जावा, जावा में नेटवर्किंग क्या होती है और राइट शॉर्ट नोट ऑन नेटवर्किंग इन जावा, ये सब चीजें आप इसमें लिख कर आ सकते हो, राइट। आज आपको नहीं करना नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना है और इस प्रोग्राम को अपने प्रोग्राम फाइल के अंदर भी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर भी लिखना है, ओके।